हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं मनीष विश्वकर्मा और आपका हमारे यूट्यूब चैनल एमवी क्लासेस में हार्दिक स्वागत है। आज मैं आपके लिए कक्षा 10वीं प्रश्न बैंक अध्याय 4 द्विघात समीकरण का सॉल्यूशन लेकर आया हूं। द्विघात समीकरण अध्याय 4 कक्षा 10वीं का सॉल्यूशन नंबर यह 3 है। आपके इसके पहले 2 वीडियो अपलोड किए गए हैं जिनमें आपको प्रश्न क्रमांक 10वीं तक बता दिया गया है। आज इस वीडियो में हम प्रश्न क्रमांक 11वें का आंसर देखेंगे और उसके आगे का आंसर देखेंगे। अगर आपने पहले के वीडियो को नहीं देखा है तो उन्हें भी देख लीजिए, क्योंकि यह प्रश्न बैंक आपकी बोर्ड परीक्षा के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है। और आप और अन्य विषय के प्रश्न बैंक की पीडीएफ या आंसर को प्राप्त करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, बेल आइकन को ऑल पर सिलेक्ट कर सकते हैं और हमारे टेलीग्राम ग्रुप पर ज्वाइन हो सकते हैं। आज की इस वीडियो में हम प्रश्न क्रमांक 11वें से आपके आंसर देखेंगे। तो चलिए प्रश्न क्रमांक 11वें को जल्दी से जल्दी देख लेते हैं। प्रश्न क्रमांक 11वां आपको कुछ इस प्रकार दिया गया है, देख लीजिए। प्रश्न क्रमांक 11वां, द्विघात समीकरण के एक्स इंटू एक्स माइनस 2 प्लस 6 इजिकल टू आपको दिया गया है 0 में के का ऐसा मान ज्ञात कीजिए जिसके लिए समीकरण के 2 बराबर मूल हो। आपको एक समीकरण दिया गया है और आपको के का मान ज्ञात करना है जिससे यह समीकरण जो आपको दी गई है इसके 2 बराबर मूल हो। तो के एक्स जो समीकरण आपको दी गई है उसे आपको लिख लेना है और इस समीकरण को आपको अब हल करना है। तो इस समीकरण को हल करते हैं, एक्स का गुना आप के एक्स में करेंगे तो के एक्स स्क्वायर होगा, फिर -2 का गुना के एक्स में करेंगे तो -2 के एक्स प्राप्त होगा और +6 वैसे का वैसा ही लिख लेना है। और इजिकल टू में आपको दिया गया है 0, तो 0 को वैसे का वैसा ही लिख लेना है। तो क्या होगा, के एक्स स्क्वायर -2x प्लस 6 इजिकल टू 0 की तुलना सभी जो द्विघात समीकरण का मानक रूप होता है एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी से करते हैं। तो हमें क्या प्राप्त होता है, ए बराबर आपको के प्राप्त होता है। यहाँ से देखिए आप, यहाँ से आपको ए बराबर आपको के प्राप्त होगा, बी बराबर आपको 2 के प्राप्त होगा, -2 के प्राप्त होगा क्योंकि मानक रूप क्या है प्लस है और माइनस यहाँ पर है तो -2 के प्राप्त होगा। और यहाँ से सी बराबर आपको के प्राप्त हो जाएगा। अर्थात आपने जो समीकरण दी गई थी उससे ए बी और सी का मान ज्ञात कर लिया है। ए का मान के तथा बी का मान -2 के तथा सी का मान 6 आपको प्राप्त होता है। अब आपको वियुक्तिकर का सूत्र पता होगा। वियुक्तिकर का आपका सूत्र होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac, बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो आप बी के स्थान पर क्या रखोगे, बी के स्थान पर -2 के प्राप्त हुआ था, बी के स्थान पर -2 रख देते हैं और इस बी का स्क्वायर था तो -2 के का स्क्वायर कर देते हैं। माइनस का माइनस रखे, 4 आपको दिया गया था इंटू ए के स्थान पर क्या प्राप्त हुआ के, तो ए के स्थान पर के रख दीजिए और सी के स्थान पर आपको 6 प्राप्त हुआ तो सी के स्थान पर 6 रख दीजिए। -2 के का स्क्वायर क्या प्राप्त होगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और 2 का स्क्वायर होता है 4, 2 का स्क्वायर होता है 4 और के का स्क्वायर के था तो के का स्क्वायर हो जाएगा 4 के स्क्वायर, यह एच नहीं होगा के होगा 4 के स्क्वायर माइनस 6 इंटू 4 करोगे तो आपको प्राप्त होगा 24 के और के दिया गया था 24 का गुना के में करेंगे 24 के -24 के प्राप्त हो जाएगा। -4 का गुना 6 में कीजिए फिर के में कीजिए तो आपको -24 के प्राप्त हो जाएगा। समीकरण के दोनों मूल बराबर है, अतः 4 के स्क्वायर -24 के इजिकल टू 0 होगा। तो 4 के आप इसमें से कॉमन ले सकते हैं, 4 के आपने कॉमन ले लिया तो 4 के स्क्वायर में से 4 के कॉमन ले गए तो आपको के बचेगा और 24 के में से 4 के कॉमन ले लेंगे तो आपको 6 बचेगा। तो आपको क्या प्राप्त होगा, के कोष्टक के -6 इजिकल टू 0। तो आप जो गुने में है इधर भाग में जाएगा तो के इजिकल टू आपको 0 प्राप्त होगा क्योंकि के -6 इधर बटे में चल जाएगा और 0 के बटे में जाकर समाप्त हो जाएगा। इस प्रकार आपको के इजिकल टू 0 प्राप्त होगा या फिर आपको प्राप्त होगा के -6 इजिकल टू 4। ये के इजिकल टू 6 इजिकल टू 0 प्राप्त होगा या 4 के इजिकल टू 0 प्राप्त होगा। तो इस प्रकार आप कह सकते हैं कि
के बराबर आपको क्या प्राप्त होगा, यहाँ से 4 इधर जाएगा 0 के बटे में तो शून्य हो जाएगा, और इधर से माइनस का 6 है तो इधर जाकर प्लस का 6 हो जाएगा। तो के दो मान प्राप्त हो जाए, के बराबर 0 और के बराबर 1। परंतु के बराबर 0 क्यों नहीं हो सकता है, क्योंकि समीकरण के एक्स माइनस 2 प्लस 6 बराबर 0 को संतुष्ट नहीं करता है। जो आपका के का मान 0 प्राप्त हुआ है, यह समीकरण जो आपको दी गई थी उसको संतुष्ट नहीं करता है, इसलिए के का मान 0 नहीं हो सकता है। आप के स्थान पर 0 रखेंगे तो आपको 0 प्राप्त नहीं होता है। इससे आपको यह पता चलता है कि 0 जो है ये समीकरण जो दी गई थी उससे संतुष्ट नहीं करता है, इसलिए जो इसका सही मान होगा वो होगा के बराबर 0। क्योंकि आप के स्थान पर 0 रखेंगे, देखिए आप यहाँ पर देखिए आप के स्थान पर अगर आप 0 रखते हैं, यहाँ पर 0 रख दे तो ये सब कुछ 0 हो जाएगा, और यहाँ पर प्लस 6 है तो 6 बराबर 0 होगा, जो कि यह संतुष्ट नहीं करता है। और यहाँ पर अगर आप 6 रखते हैं, यहाँ पर के 6 रखते हैं के स्थान पर, तो 6x इंटू एक्स 6x² माइनस 2 का गुना 6 में करेंगे 12x प्लस 6 आपका कुछ समीकरण प्राप्त हो जाएगा। इसलिए यह 6 से संतुष्ट होता है लेकिन 0 से संतुष्ट नहीं है, इसलिए इसका जो के बराबर होगा वो 6 आपको प्राप्त होगा। चलिए आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, अपनी कॉपी में नोट करते चलिए आगे का प्रश्न देख लेते हैं। 12वां प्रश्न आपको कुछ इस प्रकार दिया गया है। 12वां प्रश्न देख लीजिए, आपको कुछ इस प्रकार दिया है, गुणनखंड विधि से आपको हल करना है। आपसे कहा गया है गुणनखंड विधि से समीकरण √2x² प्लस 7x प्लस 5√2 इजिकल टू 0 को हल कीजिए। तो आपको इसे जो समीकरण दिया गया है इसे हल करना है √2। सर्वप्रथम आपको क्या करना होगा, इसे हल करने के लिए सर्वप्रथम आपको √2 का 5√2 में गुना करना होगा, जिससे आपको √2 से √2 का गुना करेंगे तो आपको √2 से अंडर कट जाएगा और 2 प्राप्त होगा। 5 का इंटू फिर आप 2 में करेंगे तो आपको 10 प्राप्त होगा। तो आपको ऐसा फैक्टर करना है कि गुणे करने में आपको 10 प्राप्त हो जाए और जो प्लस माइनस करने में 7 प्राप्त हो जाए। तो आपका इसका फैक्टर होगा 5 + 2। 5 का गुना आप 2 में करते हैं तो आपको 10 प्राप्त हो जाएगा, और 5 और 2 को जोड़ते हैं तो आपको 7 प्राप्त हो जाएगा। इस प्रकार इसका फैक्टर होगा 5 + 2। तो आपको जो समीकरण दी गई थी उसे वैसे का वैसे ही लिख लेना है। फिर आपको एक बार और देख लीजिए कैसे करना है। फिर √2, ये x² अंडर में नहीं है, √2 का गुना आपको 5√2 में करना है तो आपको क्या प्राप्त होगा 10। और 10 का आपको ऐसे फैक्टर करना है कि आपको प्लस माइनस करने में 7 प्राप्त हो और गुने करने में आपको 10 प्राप्त हो जाए। तो इसका फैक्टर होगा ये, तो इसको लिख लेना है आपको। फिर आपको यहाँ से कॉमन लेना है। क्या आप कॉमन ले सकते हैं, x² यहाँ पर अंडर में नहीं है, यहाँ पर केवल -2 √2 है अंडर में, और x² अंडर में नहीं है। तो यहाँ से आप क्या कॉमन ले सकते हैं, यहाँ पर भी x है, x² है और यहाँ पर भी x है, तो यहाँ से आप x कॉमन ले लीजिए, √x बच जाएगा। √2x² में से आप घटाएं से x कॉमन ले लेंगे तो आपको 2 √2x बच जाएगा, और यहाँ से 5x में से x कॉमन ले लोगे तो 5 बच जाएगा। प्लस का प्लस ही लगे रहने देना, इधर से कॉमन ले हुए तो आप √2 कॉमन ले सकते हैं, क्योंकि इधर भी 2x है और √2x का गुना 2x में करेंगे तो प्लस आपको 2x प्राप्त हो जाएगा। और यहाँ पर 5√2 है तो 5√2 में से √2 कॉमन ले लेते हैं तो आपको 5 प्राप्त हो जाएगा। इस प्रकार आपने ये कॉमन लिए हैं। इससे क्या प्राप्त होता है आपको देखिए, इससे आपको दो समूह प्राप्त हो जाते हैं, एक तो x प्लस √2, x प्लस √2, और एक ये प्राप्त हो जाता है √2x + 5, और इन दोनों के इजिकल टू में 0 हो जाएगा। तो इसके इजिकल टू में भी 0 है, इसके इजिकल टू में भी 0 है, तो आप इससे जो है x का मान प्राप्त कर सकते हैं। किस प्रकार प्राप्त करेंगे, यहाँ पर प्लस है +5, इधर जाके क्या किसका हो जाएगा -5, यहाँ पर √2 है प्लस का तो इधर जाके क्या हो जाएगा √-2। तो इधर तो आपका सिंपल है कि डायरेक्ट इधर √2 को इधर ले जाएंगे -√2 हो जाएगा और x बराबर -√2 प्राप्त हो जाएगा। लेकिन इधर ये आप प्लस है, इधर जाकर माइनस का होगा, फिर यहाँ पर √2 गुने में है, x के गुने में है तो इधर बराबर के इधर जाकर भाग में हो जाएगा। तो x के आपको इस
प्रकार दो मान प्राप्त हो जाएंगे। कौन कौन से? एक्स का पहला मान प्राप्त होगा 5/√2 -5/√2 और एक्स का मान प्राप्त होगा दूसरा आपका -√2। इस प्रकार आपके दो मान प्राप्त हो जाएंगे। तो सर्वप्रथम हमने क्या किया? सर्वप्रथम हमने ऐसा फैक्टर निकाला कि गुणे करने में तो हमको 10 प्राप्त हो और जोड़ने पर 7 प्राप्त हो। और यह हमने कैसे प्राप्त किया कि गुणे करने में 7 प्राप्त हो तो √2 जो एक्स स्क्वायर का गुणक दिया गया था उसका गुना हमने 5/√2 से कर दिया है, उससे हमें 10 प्राप्त हुआ था। तो चलिए इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए या अपनी कॉपी में नोट करते चलिए। चलिए अगले प्रश्न को देख लेते हैं। 13वां प्रश्न आपको कुछ इस प्रकार दिया गया है, देख लीजिए। गुणनखंड विधि से आपको 2x² - x अपॉन 1/8 = 0 आपको हल करना है गुणनखंड विधि से। आपको जो समीकरण दी गई थी पहले उसे लिख लेना है। फिर दिए गए द्विघात समीकरण को हल करते हैं। अब द्विघात समीकरण को हल करेंगे हम, कैसे करना है देख लीजिए। तो आप जो 1/8 दिया गया था, 1/8 का यहाँ पर देखिए, ऊपर कर लेता हूँ। 1/8 दिया गया है, यहाँ पर देखिए आप, रुक जाइए। 1/8 आपको दिया गया है। 1/8 का गुना आप इसमें करेंगे, 8 का गुना आप इसमें कर देंगे, इसमें कर देंगे और इसमें कर देंगे, तो आपका यह इजी हो जाएगा। तो 8 का गुना 2x² में करेंगे तो 16x² प्राप्त होगा, और 8 का गुना -x में करेंगे तो आपको -8x प्राप्त हो जाएगा, और यहाँ पर 1 का 1 बच जाएगा, और 8 का गुना 0 में करेंगे 0 प्राप्त होगा। आपको ऐसा फैक्टर करना है कि गुणे करने में आपको 1 प्राप्त हो जाए। 1, हाँ, गुणे करने में आपको यहाँ का पहले x² का गुना 1 में करेंगे, आप x² का गुना 1 में करेंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 16। आपको ऐसा फैक्टर निकालना है कि गुणे करने में 16 प्राप्त हो, जोड़ने घटाने में 8 प्राप्त हो। तो ऐसा फैक्टर होगा 4 + 4, 4 + 4 आपका 8 हो जाएगा, और यहाँ पर गुणे करने में 16 प्राप्त हो जाएगा। तो यहाँ पर माइनस था, लेकिन यहाँ पर माइनस है तो माइनस का गुना अंदर कर देंगे, इसका माइनस का गुना, तो -4x प्राप्त हो जाएगा। तो यहाँ से क्या फैक्टर होगा? 16x² - 4x - 4x + 1 = आपको 0 रख देना है। यहाँ से कॉमन ले लेना है। यहाँ से आप क्या कॉमन ले सकते हैं, देखिए यहाँ से आप कॉमन 16x² और 4x², तो यहाँ से 4x कॉमन ले सकते हैं। 16x² में से 4x कॉमन ले लेंगे तो अंदर 4x बचेगा, और 4x में से 4x कॉमन ले लोगे तो 1 बचेगा। ठीक है, यहाँ से आप क्या कॉमन लोगे? यहाँ से कुछ भी कॉमन नहीं लिया जा सकता है, तो आप वैसे का वैसे ही लिख लीजिए, और यहाँ से सिर्फ आपने कुछ भी कॉमन नहीं लिया है। चलिए आगे बढ़ते हैं, समझ में आ रहा है? चलिए, तो यहाँ से आप माइनस कॉमन ले लेंगे, क्योंकि माइनस का 4x था, माइनस का 4x हो जाएगा अंदर गुना करने पर। यहाँ प्लस का 1 था तो माइनस का गुना भी अंदर करेंगे तो आपको प्लस का 1 प्राप्त हो जाएगा, = 0 आपका चलता ही रहेगा। अर्थात आपने यहाँ पर 1 कॉमन लिया है। क्या कॉमन लिया है? 1। तो आपको दो समूह कौन से प्राप्त होंगे? 4x - 1, तो जो आपको साक्षात दिखाई दे रहा है 4x - 1, वो एक 4x यहाँ पर है और 1 यहाँ पर है, तो 4x - 1 आपको दूसरा फैक्टर प्राप्त होगा। तो इन दोनों के = में आप 0 लिख लीजिए, और इस यहाँ से आप x का मान प्राप्त कर सकते हैं। कैसे प्राप्त करेंगे देखिए, तो x का मान प्राप्त करेंगे, यहाँ पर -1 दिया गया है, बराबर के इधर जाकर प्लस का 1 हो जाएगा। यहाँ पर माइनस का 1 दिया गया है, इधर जाकर प्लस का 1 हो जाएगा, और यहाँ पर x के गुने में 4 दिया गया है, इधर जाकर बराबर के इधर जाकर भाग में चला जाएगा। गुने में दिया गया था, बराबर के इधर जाकर भाग में चला गया है। यहाँ पर इधर दिया गया है 4x - 1, बराबर के इधर जाकर प्लस का 1 हो जाएगा, और 4 आपको x का गुणक है तो इधर जाकर भाग में चला जाएगा। चलिए, इस प्रकार यह प्रश्न आपका पूर्ण हो जाता है। सर्वप्रथम आपको यह देखना है जो एक्स स्क्वायर का गुणक है उसका गुना आपसे सी से कर देना है, अर्थात ये सी है मानक रूप के अनुसार और यह ए है। तो एक्स स्क्वायर का गुणक है उसका गुना आपको ऐसे कर देना है, फिर आपको फैक्टर करना है। तो आप इस प्रकार इस प्रश्न को हल कर सकते हैं। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए या अपनी कॉपी में नोट करते चलिए। चलिए 14वें प्रश्न को देख लेते हैं। 14वां प्रश्न आपको कुछ इस प्रकार दिया गया है, देख लीजिए। 14वां प्रश्न आपको दिया गया है, कुटीर उद्योग का एक दिन में कुछ बर्तनों का निर्माण करता है। एक विशेष दिन यह देखा गया कि प्रत्येक नग की निर्माण लागत रुपये में उस दिन के निर्माण किए गए बर्तनों की संख्या के 3 गुने है। निर्माण किए गए बर्तनों की संख्या निर्माण किए गए रुपयों के 3 गुने अधिक थी। यदि उस दिन की कुल निर्माण लागत 90 रुपये थी तो निर्माण बर्तनों की संख्या प्रत्येक नग की लागत ज्ञात करना है।
और प्रत्येक नग की लागत ज्ञात करना है। तो आप क्या मानेंगे, माना बर्तनों की संख्या 1 से है, एक नग में लागत 2x + 3 क्योंकि 3 अधिक है, 2x + 3 होगा क्योंकि 3 अधिक है। यहाँ पर देखिए आप एक बार प्रश्न फिर से पढ़िए। एक कुटीर उद्योग एक दिन में कुछ बर्तनों का निर्माण करता है। एक विशेष दिन है देखा जा गया है प्रत्येक नग का निर्माण लागत रुपए में उस दिन के निर्माण किए गए बर्तनों की संख्या के 3 अधिक है। 3 प्लस कर देना है आपको, जो दिन माना आपको उसमें 3 प्लस कर देना है। यदि उस दिन की कुल निर्माण लागत 90 रुपये है तो उस निर्माण बर्तनों की संख्या और प्रत्येक नग की लागत आपको ज्ञात करनी है। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, आपका बर्तनों की संख्या क्या मान लिया अपन ने, x, तो एक नग की लागत क्या होगी 2x + 3 क्योंकि 3 अधिक है। प्रश्न अनुसार कुछ कुल निर्माण लागत क्या हो जाएगी, दोनों का गुना कर देंगे, कुल निर्माण लागत 90 आपको जो दी गई थी वो बराबर में हो जाएगा। अगर आप कुल निर्माण लागत में दोनों का गुना करेंगे तो आपको 90 प्राप्त होगा। चलिए आगे देखते हैं। आगे आप देखना है 2x² + 3x, 2x² यहाँ का गुना x में करेंगे, 2x का गुना x में करेंगे 2x² प्राप्त होगा, 3 का गुना x में करेंगे 3x प्राप्त होगा। और इजिकल टू में आपको 90 दिया गया था, बराबर में आपको 90 दिया गया था। 2x² + 3x इधर लाएंगे बराबर के इधर 90 को, तो -90 इजिकल टू 0 हो जाएगा। तो इसका फैक्टर कीजिए आप, 2 का गुना पहले 90 में कर दीजिए, 180 प्राप्त हो जाएगा। और 180 का आपको ऐसा फैक्टर करना है कि जोड़ने घटाने पर आपको 3 प्राप्त हो जाए। तो यहाँ से 2x² + 15x - 12x, अब 15 का गुना 12 में करेंगे तो आपको 180 प्राप्त होगा, और 15 में से आप 12 घटा देंगे तो आपको 3 प्राप्त हो जाएगा। इस प्रकार आपका फैक्टर होगा 15 और 12, 15 और 12, और दोनों में x का गुना कर देना है। -90 आपको जो प्रश्न में था वैसे ही चल रहा है। इजिकल टू में 0 चलेगा ही सर, यहाँ से आप क्या कॉमन ले सकते हैं, यहाँ पर देखिए आप यहाँ से कॉमन ले सकते हैं x, क्योंकि यहाँ पर भी 2x² है और यहाँ पर भी 15x है। तो आपने 2x² में से x कॉमन ले लिया तो आपको 2x बचा, और 15x में से आपने x कॉमन ले लिया तो अंदर आपको 15 बचा। -6 यहाँ पर आपने -6 कॉमन ले लिया इधर से, क्योंकि इधर 12x और -90 दिया गया था जिसमें से आपने 6 कॉमन ले लिया। 12x में से अगर आप 6 कॉमन ले लेते हैं तो अंदर आपका 2x बचेगा, और -90 में से -6 अगर आप कॉमन ले लेते हैं, -90 में से -6 अगर आप कॉमन ले लेते हैं तो -15 आपका अंदर बचेगा, क्योंकि 15 का गुना आप -6 में करेंगे तो आपको -90 प्राप्त होगा, और 2x का गुना आप -6 में करेंगे तो -12x आपको प्राप्त हो जाएगा। इस प्रकार आपके 2 समूह प्राप्त हो जाते हैं, इन दोनों के बराबर में आपका 0 चल ही रहा है। ये 2 समूह आपको कैसे प्राप्त हुआ, एक तो यह x - 6 और आपको दूसरा प्राप्त हुआ 2x + 15। तो इन दोनों के इजिकल टू में 0 है, तो आप इससे x का मान प्राप्त कर सकते हैं। इस x का मान कैसे प्राप्त करेंगे, तो 2x + 15, 2x + 15 है, इसके इजिकल टू में 0 है, तो 15 इधर प्लस का है, इधर जाकर किसका हो जाएगा माइनस का, और 2x इधर गुने में है तो इधर जाकर आपका भाग में हो जाएगा। और इससे देखिए x - 6 इजिकल टू 0 दिया गया है, तो x का जो बराबर के इधर 6 जाएगा तो प्लस का 6 प्राप्त हो जाएगा। और आप यहाँ पर देखिए, परंतु x बराबर -15/16, 15/2 नहीं हो सकता है, क्योंकि x बर्तनों की संख्या है, वो बर्तनों की संख्या बटे में नहीं आ सकती है। तो x का मान जो होगा वो 6 होगा, और प्रत्येक नग की लागत जो आपने प्राप्त की 2x + 3, प्रत्येक नग की लागत क्या थी, आपने जो पहले माना था 2x + 3, यहाँ पर देखिए 2x + 3 जो आपने पहले माना था, इसमें x का मान रख देना है तो आपको एक नग की लागत प्राप्त हो जाएगी। तो एक नग की लागत को देखने के लिए आपको x के स्थान पर 6 रख देना है, तो 2x + 3, तो 2 × 6 + 3 = 15 आपको प्राप्त हो जाएगा। बर्तनों की संख्या 6 और प्रत्येक नग की लागत आपको 15 प्राप्त हो जाएगी। चलिए अगले प्रश्न को देख लेते हैं। चलिए 15वें प्रश्न को देख लिए। द्विघात समीकरण 2x² - 7x + 3 बराबर 0 के मूल ज्ञात कीजिए। मूल ज्ञात करना है 2x² - 7x + 3 = 0। द्विघात समीकरण आपके तुलना मानक रूप से कीजिए। मानक रूप क्या होता है, ax² + bx + c = 0 करने पर a बराबर आपको क्या प्राप्त होगा 2, और b बराबर आपको यहाँ से क्या प्राप्त हो जाएगा, देखिए
यहाँ से आपको b बराबर प्राप्त हो जाएगा, यहाँ से b बराबर आपको -7 प्राप्त हो जाएगा और c बराबर आपको 3 प्राप्त हो जाएगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। आप इस प्रकार आपने मानक रूप से a b तथा c का मान प्राप्त कर लिया है। तो a b प्लस सी वियुक्त कर का सूत्र में रख दीजिए, ए बी प्लस सी के वियुक्त कर का सूत्र में रख दीजिए मान, और आपको इस प्रकार x का मान प्राप्त हो जाएगा। तो इसमें मान रखिए। चलिए इसका मान रखने के लिए आप b का मान आपको -7 प्राप्त हुआ तो -7², फिर आपका 4 वैसे का वैसे लिख लेना है, -4 वैसे का वैसे लिख लेना। a का स्थान पर प्राप्त हुआ 2 और c के स्थान पर आपको प्राप्त हुआ 3, तो 3 रख दिया है। -7 का स्क्वायर क्या होगा, -7 का स्क्वायर होगा 49 और 4 × 2 × 3, माइनस आपको वैसे का वैसे ही ले लेना है, 4 × 3 × 2 आपको कर देना है। तो इस प्रकार आपका 24 प्राप्त होगा। और बराबर में आपको क्या 49 में से 24 घटा देंगे तो आपको 25 प्राप्त होगा, जो कि 0 से बड़ा है। इस प्रकार x का मान क्या होगा, x का मान आप प्राप्त करने के लिए सूत्र होता है, उसमें आप इसका मान रखेंगे, आपको प्राप्त हो जाएगा। यह आपको x बराबर प्राप्त हो जाएगा। इसमें इस सूत्र में आपको मान रख देना है जो अपन ने प्राप्त किया है bx² -4ac में, तो आपको प्राप्त हो जाएगा आपका -b आपका b क्या प्राप्त हुआ था -7, तो माइनस माइनस आपका प्लस हो जाएगा। यहाँ पर देखिए माइनस माइनस प्लस हो जाएगा आपका +7 प्लस -√25 आपको b² -4ac बराबर 25 प्राप्त हुआ, अंडर में आपका 25 हो जाएगा। और अपन 2a का मान आपको क्या प्राप्त हुआ, यहाँ पर देखिए a का मान आपको 2 प्राप्त हुआ, 2 × 2 करेंगे तो आपको 4 हो जाएगा। इस प्रकार आपको x का मान क्या होगा, x का मान होगा आपका 7 ± √25/4, तो √25 का आप वर्गमूल निकाल लेंगे तो आपका 5 होगा और 7 + 5 √4 प्राप्त होगा। तो x = 7 और 5 जोड़ देंगे तो 12/4 = 3 आपको प्राप्त हो जाएगा। इस प्रकार आपने x का मान प्राप्त कर लेना है। तो इस प्रकार आज का वीडियो यहीं पर समाप्त करते हैं, और अगले आंसर को प्राप्त करने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को ऑल पर सिलेक्ट कर लीजिए, और ऐसे ही वीडियो को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब, बेल आइकन को ऑल पर सिलेक्ट अवश्य करें, एवं टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर ले, जहाँ पर हम यह PDF आपको प्रोवाइड कर देंगे। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में।